ओम। महाभारत की इस कक्षा में हम 14वें और 15वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि किस तरह भीम का जटासुर के साथ युद्ध होता है और जटासुर का भीम वध करते हैं, और भी वो 500 कम से कम जो असुर होते हैं उनका वो वध करते हैं, उनके साथ उनका सामना होता है। इस कक्षा में हम देखेंगे कि जो पांडव हैं अष्टविशीन के आश्रम पर चले जाते हैं, वहाँ पर ठहरते हैं। फिर कुछ समय के पश्चात अर्जुन का आगमन वहाँ होता है और पांडव द्वारा से द्वैत वन में लौट आते हैं। वैशंपायन जी जो जनमेजय अर्जुन के पुत्र को कथा सुना रहे हैं, कहते हैं कि जब उस राक्षस के मारे जाने पर कुंती पुत्र महापराक्रमी राजा युधिष्ठिर पुण्य नर नारायण आश्रम में आकर रहने लगे। कुछ समय पश्चात राजा युधिष्ठिर अनेक कष्ट क्लेशों का चिंतन करते सिंह, व्याघ्र और हाथियों से भरी हुई उत्तर दिशा की ओर चल दिए। वे कैलाश, मैनाक आदि पर्वतों का दर्शन करते हुए 17वें दिन हिमालय के एक पृष्ठवर्ती पुण्य स्थान पर जा पहुंचे। हिमालय के उस पावन पृष्ठभाग पर पुष्पित वृक्षों से घिरा हुआ विषपर्वा का परम पवित्र आश्रम था। शत्रुदमन पांडवों ने उन धर्मात्मा राजश्री विषपर्वा के पास आकर स्वस्थ हो उन्हें प्रणाम किया। उन राजऋषि ने भरत कुलभूषण पांडवों का पुत्रों के समान अभिनंदन किया। उनसे सम्मानित होकर वे शत्रुदमन पांडव 7 दिन तक वहां रहे। 8वें दिन उन विश्व विख्यात राजश्री विषपर्वा की आज्ञा ले उन्होंने वहां से प्रस्थान करने का विचार किया। उस धर्मज राजश्री ने भरत कुलभूषण पांडवों को पुत्र की भांति उपदेश दिया। उनकी आज्ञा पाकर महामना पांडव उत्तर दिशा की ओर चले। वे पांडव विषपर्वा के बताए हुए मार्ग का अनुसरण तथा नाना प्रकार के वृक्षों का अवलोकन करते हुए अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ रहे थे। आगे बढ़ने पर उन्हें किम पुरुषों का निवास स्थान गंधमादन पर्वत दिखाई दिया। सिद्ध और चारण भी इस पर निवास करते थे। उसे देखकर पांडव हर्ष विभोर हो गए। वहां से आगे जाने पर परंतप पांडवों ने पुष्पों और फलों से लदे हुए वृक्षों से सुशोभित राजश्री अष्टविशीन का आश्रम देखा। तत्पश्चात वे पांडव कठोर तपस्वी, दुर्बल काय तथा नस नाड़ियों के ढांचे मात्र राजश्री अष्टविशीन के समीप गए, जो संपूर्ण धर्मों के परंगत विद्वान थे। राजा युधिष्ठिर ने तप द्वारा दग्ध दोष अष्टविशीन के पास जाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना नाम बताते हुए उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। महातपस्वी अष्टविशीन ने भाइयों सहित कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर का यथोचित आदर सत्कार किया और जब वे बैठ गए तब उनसे कुशल समाचार पूछा। हे कुंती नंदन, कभी झूठ की ओर तो तुम्हारा मन नहीं जाता, तुम धर्म में ही लगे रहते हो ना। माता पिता के प्रति जो सेवा वृत्ति होनी चाहिए वह है ना, उसमें शिथिलता तो नहीं आई। क्या तुमने सभी गुरुजनों, बड़े बूढ़ों और विद्वानों का सदा समादर किया है?
हे पार्थ, कभी पाप कर्मों में तो तुम्हारी रुचि नहीं होती। हे कुरुश्रेष्ठ, क्या तुम अपने उपकारी को उसके उपकार का बदला देना जानते हो? क्या तुम्हें अपना अपकार करने वाले मनुष्य की उपेक्षा कर देने की कला का ज्ञान है? कभी तुम अपने मुख से अपनी बड़ाई तो नहीं करते? क्या तुम्हारे द्वारा यथा योग्य सम्मानित होकर साधु पुरुष तुम पर प्रसन्न रहते हैं? क्या तुम वन में रहते हुए भी सदा धर्म का पालन करते हो? हे पार्थ, तुम्हारे आचार व व्यवहार से पुरोहित धोमी को तो कलेश नहीं पहुंचता है। कुंती पुत्र, क्या तुम दान, धर्म, तप, शौच, सरलता और क्षमा आदि के द्वारा अपने पितामह आदि के आचार व व्यवहार का अनुकरण करते हो? पांडुनंदन, प्राचीन राशि जिस मार्ग से गए हैं तुम भी उसी मार्ग पर चलते हो ना? पार्थ, जो मनुष्य माता, पिता, अग्नि, परमात्मा, गुरु और आत्मा इन पांचों का आदर करता है वह यही लोक और परलोक दोनों को जीत लेता है। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान आर्य, आपने मुझे ये धर्म का निचोड़ बतलाया है। मैं अपनी शक्ति के अनुसार यथोचित रीति से विधि पूर्वक इस धर्म का अनुष्ठान करता हूँ। अष्टसेन बोले, हे श्रेष्ठ पांडव, जब तक तुम्हारी अर्जुन से भेंट ना हो तब तक तुम मुनियों के खाने योग्य रस वाले फलों का उपभोग करते हुए यही निवास करो। हे तात, यहाँ आने वाले लोगों को किसी प्रकार की चपलता नहीं करनी चाहिए। तुम यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार रहकर और श्रद्धा के अनुसार घूम फिर कर लौट जाओगे तथा शस्त्रों द्वारा जीती हुई इस पृथ्वी का पालन करोगे। वैशंपायन जी कहते हैं, अष्टसेन के आश्रम में निवास करते हुए एवं अत्यंत अद्भुत दृश्यों को देखते हुए महामना पांडवों के अनेक मास बीत गए। वैशंपायन जी कहते हैं 15वें अध्याय में कि 5 वर्ष तक इंद्र भवन में रहकर तथा देवेश्वर इंद्र से संपूर्ण अस्त्र प्राप्त करके उनसे अपने भाइयों के साथ लौटने की आज्ञा ले तथा उनकी परिक्रमा कर अर्जुन अति प्रसन्न हुए। वे हर्ष में भरकर गंधमादन पर्वत पर लौट आए। पांडुनंदन अर्जुन को प्रणाम करते देख युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और उनका मस्तक सूंघ कर हर्ष गदगद वाणी में इस प्रकार बोले, अब अर्जुन गंधमादन पर्वत पर आ गए हैं और युधिष्ठिर उनको देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। क्या कहते हैं? युधिष्ठिर बोले, हे धनंजय, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमने दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिए। हे भारत, ये और भी सौभाग्य की बात है कि तुमने देवों के स्वामी इंद्र को अपनी आराधना द्वारा प्रसन्न कर लिया। आज मुझे ये विश्वास हो गया कि हम नगरों से सुशोभित संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेंगे। अब मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों को भी अपने वश में पड़ा हुआ ही मानता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, जब वह रात्रि व्यतीत हो गई तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर आवश्यक नित्य कर्म पूरे किए। तदंतर उन्होंने भाइयों को सुख पहुंचाने वाले अर्जुन को आज्ञा दी, कुरुकुल भूषण कुंती नंदन, अब तुम उन दिव्य अस्त्रों का प्रदर्शन करके दिखाओ जिन्हें तुमने प्राप्त किया है। राजन, तब पांडुनंदन अर्जुन ने देवताओं के दिए वे दिव्य अस्त्र शस्त्र सब भाइयों को दिखलाए। जन्मेजय ने पूछा, हे भगवान, रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन जब इंद्र भवन में दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके लौट आए तब उनसे मिलकर कुंती कुमारों ने पुण्य कौन सा कार्य किया?
वैशंपायन जी बोले, हे राजन, नर श्रेष्ठ वीर पांडव इंद्र तुल्य पराक्रमी अर्जुन के साथ उस अति रमणीय शैल शिखर पर कुबेर की क्रीड़ा स्थली के उन्हीं वनों में सुख से विहार करने लगे। वे अर्जुन के साथ वहां 4 वर्ष तक रहे, परंतु वह समय उन्हें एक रात के समान ही प्रतीत हुआ। पहले के 6 वर्ष और यहाँ के 4 वर्ष इस प्रकार मिलाकर पांडवों के वनवास के 10 वर्ष आनंद पूर्वक व्यतीत हुए। तत्पश्चात समस्त भाइयों और ब्राह्मणों से घिरे हुए कुरु राज्य युधिष्ठिर जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से नीचे उतरने लगे। जहाँ दुर्गम पर्वत और झरने पड़ते थे, वहाँ घटोत्कच अपने गणों सहित आकर पहले की भांति उन्हें अपने कंधों पर चढ़ाकर वहाँ से पार कर देता था। नर रतन पांडव कभी रमणीय वनों में, कभी सरोवरों के किनारे, कभी नदियों के तटों पर और कभी पर्वतों की छोटी बड़ी गुफाओं में दिन या रात्रि के समय ठहरते हुए जाते थे। सदा ऐसे ही स्थानों में उनका निवास होता था। अनेक बार दुर्गम स्थानों में निवास करके अचिंत्य रूप कैलाश पर्वत को पीछे छोड़कर वे पुण्य वृष पर्वत के अत्यंत मनोरम एवं श्रेष्ठ आश्रम में आ पहुँचे। उस आश्रम में एक रात्रि सुख पूर्वक रहकर वे विशालापुरी के बद्रिका आश्रम में चले आए। बद्रिका आश्रम में 1 मास तक सुख पूर्वक विहार करके उन्होंने किरातन रेश वसुबाहु के राज्य की ओर प्रस्थान किया। वहां उन सब ने एक रात्रि बड़े सुख से निवास किया। यहाँ पांडवों ने अपने सारे साथियों और रथों को साथ ले लिया एवं अनुचरों सहित घटोत्कच को विदा करके वहां से पर्वतराज को प्रस्थान किया, जहाँ यमुना का उद्गम स्थान था। झरनों से युक्त हिम राशि उस पर्वत रूपी पुरुष के लिए उत्तरीय का काम करती थी। उसका अरुण तथा श्वेत रंग का शिखर बाल सूर्य की किरणें पड़ने से श्वेत एवं लाल उष्णीय के समान शोभा पा रहा था। उसके ऊपर विशाख यूप नामक वन में पहुंचकर पांडव वीर 1 वर्ष तक वहां सुख पूर्वक विचरते रहे। अब पांडवों के वनवास का 12वां वर्ष आ पहुंचा था। उससे भी वन में आनंद पूर्वक व्यतीत करने के लिए उनके मन में बड़ा उत्साह था। अद्भुत कांति से प्रकाशित होते हुए तपस्वी पांडव चैत्र रथ वन के समान शोभा पाने वाले उस वन से निकलकर मरुभूमि के निकट सरस्वती तट पर गए और वहीं निवास करने की इच्छा से द्वैत व नस्य द्वैत सरोवर के निकट आए। उस समय पांडवों का विशेष अनुराग धनुर्वेद में ही दिखाई देता था। इस तरह हमने देखा कि पांडवों के 12वां वर्ष आ पहुंचा था और वो बहुत अब उनके मन में उत्साह था और उन्होंने अपना समय आनंद पूर्वक व्यतीत किया था और अब कर रहे थे, क्योंकि उनके अंदर उत्साह था कि अब हमारा समय पूरा होने वाला है। तो ये इस बात की उनकी बड़ी उनके अंदर प्रसन्नता थी। तो हमने इसमें ये भी देखा कि अर्जुन किस तरह अपने भाइयों को मिल जाते हैं, आ जाते हैं और अपने अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं। तो इस तरह आज ये समाप्त हुआ अध्याय। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।